So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about ब्रिक्स। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ब्रिक्स के विषय में है कि ब्रिक्स देश क्या है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज क्या है और ये इसे क्यों बनाया गया है। जैसे कि इसकी वजह क्या था कि इसको बनाना पड़ा, ठीक है। जैसे कि नाटो है और सार्क है, आसियान है, कई सारे ऐसे ही संगठन बनाए गए हैं। तो आखिर इन संगठनों की जरूरत क्या होती है। जैसा कि आप लोग को पता होगा या नहीं पता तो हम आप लोग को बता देते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में सिर्फ काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जिसमें कि 5 देश हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये जो पांचों शब्द आपको दिख रहे हैं ये 5 देश हैं, ठीक है। और इन 5 देश आज हैं, लेकिन 4 देशों ने मिलकर के ब्रिक्स को बनाया था, ठीक है। तो क्यों बनाया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि कोई काम हो रहा है तो उसके शुरुआती के लोग होते हैं, बाद में उसमें और भी लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग जानने वाले हैं। और इसमें चाइना का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है, ये लोग अपना क्या फायदा देख रहे हैं, क्यों इसमें इतने देश जुड़े हुए हैं 5, इसकी भी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले हम लोग इसके जो मेन नाम है ब्रिक्स, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो उसको आप कैसे जानते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या पूछते हैं उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं कि भाई आपका क्या नाम है। तो व्यक्ति आपको अपना नाम बताएगा, जिससे कि आपको उसे जानने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसलिए किसी भी चीज को या किसी भी जगह स्थान को जानने से पहले उसका नाम हम लोग पूछते हैं या जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रिक्स को भी पहले इसके नाम को अर्थ को समझने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट जो ये जो पहला शब्द है ये बी है। तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ब्राजील, ठीक है। इसमें 5 देश हैं, 5 देश इस टाइम पे है, ठीक है। लेकिन इसे 4 देशों ने मिलकर के बनाया था। और ये आर का मतलब है रसिया, ठीक है। ब्राजील, रसिया, और यहाँ आपको दिख ही गया होगा हमारा प्यारा देश इंडिया, ठीक है, इंडिया। और ये जो सी आपको दिख रहा है, सी का मतलब क्या है, चाइना, ठीक है। और ये जो यस है, यानी कि यस जो शब्द है लास्ट वाला, ये है आपका साउथ अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका है ना दोस्तों, लास्ट में यही जुड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो देखिए, वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। मतलब दोस्तों ये जो देश हैं ये काफी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा नाटो का, नाटो नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज देखते होंगे और सूचनाओं की जानकारी अपने पास रखते होंगे तो आप लोग ये नाटो के बारे में जरूर पता होगा। ये क्या संगठन है दोस्तों, ये एक यूरोपीय संगठन है। और इस संगठन का काम क्या है, जैसे कि इसमें यूरोप के कई सारे देश मिलकर इन्होंने एक संगठन बनाया है। और इनका ये उद्देश्य होता है कि अगर इन इन जो देश हैं इनमें से अगर किसी एक देश पर भी कोई दूसरा देश अगर हमला करता है तो ये लोग क्या करेंगे, पूरे देश मिल करके उस एक देश को मारेंगे, ठीक है, यानी हमला करेंगे। तो ये आप लोगों ने अभी यूक्रेन और रसिया वाला विवाद सुना होगा, यूक्रेन और रसिया विवाद जरूर सुना होगा, जो कि अभी युद्ध चल रहा है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। तो ये यूक्रेन जो है वो यूक्रेन क्या चाहता है, वो नाटो के साथ क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। लेकिन जो रसिया है, रसिया ऐसा नहीं चाहता कि ये जुड़े। क्यों ऐसा नहीं चाहता, अब जब आप जैसे कि आपके कोई पड़ोस में आपका कोई दुश्मन है जो कि दूसरे गांव में रहता है और आपका पड़ोसी ला करके उसे बसाया आपके ही गांव में, आपके बगल में, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ही बुरा लगेगा। क्योंकि अगर आपका जो एक पड़ोसी है जो कि दूसरे गांव में रहता है, अगर आपका मतलब जो दुश्मन है, ठीक है, वो दूसरे गांव में रहता है और आपका पड़ोसी क्या करता है कि उस दूसरे गांव के दुश्मन को ला करके बसा देता है अपने आपके बगल में, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ही ना। तो इसीलिए रूस नहीं चाहता था कि जो नेटो है, नेटो संगठन हमारे जो एरिया है उसके पास आसपास आए। लेकिन ये यूक्रेन चाहता था जुड़ना, इसलिए रसिया ने इसके ऊपर क्या किया, हमला कर दिया। लेकिन ये इसने सीधी तरीके से हमला नहीं किया है। सीधी तरीके से क्यों नहीं हमला किया है, क्योंकि जो रसिया है, यूक्रेन है, यूक्रेन में कुछ एरिया है जो कि स्वतंत्र होना चाहते थे।
तो उन्हीं को दिखा करके उस पर हमला किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर अगर इसके मुद्दों को देखा जाए तो इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। और हालांकि रसिया जो है, ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन रसिया का ही हिस्सा हुआ करता था। कब? सन 1991 ईस्वी में। सन 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में ये यूक्रेन जो है वो रसिया का हिस्सा था। तब ये रसिया रसिया नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो आइए हालांकि अपना हम लोग ये टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि ये जो देश है ये काफी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? इन 2006 द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक नेशंस मीट इन जनरल असेंबली ऑफ यूएन इन न्यूयॉर्क एंड डिस्कस ऑन दिस एंड मेक ब्लूप्रिंट, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, इन 2006 यानी 2006 में यूएन की जो जनरल असेंबली होती है ना, वहां पर मीटिंग वूटिंग हो रहा था अपना हमेशा के टाइम, ठीक है। तो वहां पर इन 4 देशों के जो थे विदेश मंत्री मिले, किसके? ब्राजील के, रसिया के, इंडिया के, चाइना के। और इन्होंने सोचा एक ऐसे संगठन को बनाया जाए जो कि मतलब एक दूसरे का हेल्प कर सके। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा जरूर कि जो अभी कोरोना का काल चल रहा था, उसमें हर देश की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हुई ही है। भले ही कम स्तर तक बर्बाद हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जिसको कि इकोनॉमिक स्तर पे झटका न लगा हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी देश को ऐसा कुछ होता है तो उसकी मदद करने के लिए और साथ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब इकोनॉमिक जो भी होते हैं कंडीशंस, उनके लिए ये संस्था बनाया गया है। तो जब ये 2006 में मिले थे तो इन्होंने इसका जो क्या किया था, ब्लूप्रिंट तैयार किया था। कहाँ मिले थे? यूएन के जो जनरल असेंबली हो रही थी न्यूयॉर्क में, वहीं पर मिले थे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ब्रिक, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रिक, और यहाँ आप लोग आपको नीचे लिखा मिलेगा 2006, ठीक है। और यहाँ ब्रिक्स, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा मिलेगा आपको? 2010, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जब 2006 में ये लोग मिले थे तो ये 2006 में ही ब्रिक्स जो है वो नहीं बन गया था, ठीक है। इसका अभी बातचीत ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। तो जो ब्रिक है वो 2006 में इसका बातचीत हुआ, और 2009 में इसकी जो पहली समिट हुई थी, 2009 में आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ब्रिक समिट इन फर्स्ट ब्रिक समिट इज कंडक्ट इन रसिया इन 2009 को 16 जून को हुआ था, ठीक है। तो मतलब इसका जो पहला मीटिंग हुआ था, समिट हुआ था, वो रूस में हुआ था, ठीक है। और 2009 में हुआ था। 2006 में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और उसके 3 साल बाद, और 2010 में जो है इसके साथ साउथ अफ्रीका आके जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आइए आगे का देखते हैं जो कि बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। 40% जो है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आप सोचिए कि 100% में आपको कितने देश देखने को मिलेंगे? 193 देशों को यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, और लगभग 240 से भी अधिक देश दुनिया में मौजूद है, ठीक है, छोटे बड़े मिला करके। तो उनमें से मात्र यहाँ पर आपको 5 देश देखने को ही मिलेंगे, और इन्हीं 5 देशों के पास दुनिया की 40% आबादी है। कितनी परसेंट है? 40% आबादी है। अब आप सोचिए कि कितनी आबादी मात्र इन 5 देशों को मिला करके ही बन जा रही है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखते हैं तो इसमें जो मेन है चाइना, चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? चाइना है। उसके बाद कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। तो 2 बड़े पॉपुलेशन वाले देश तो इसमें है ही है, और उसके बाद ब्राजील है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है। ये लोग भी पॉपुलेशन के माने में ज्यादा कम तो है नहीं किसी से, ठीक है। तो मतलब कि जो ये ब्रिक्स कंट्रीज है, इनके पास दुनिया की 40% आबादी है, और 30% जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी आप समझते ही हैं, जीडीपी से देश का इकोनॉमिक और वो सब तय होता है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। इसको तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। आइए एक लाइन में देख लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है इसको भी समझना भी जरूरी है। फर्स्ट ब्रिक समिट इज कंडक्ट इन रसिया
इन 2009, 16 जून, ठीक है, 16 जून। सेकेंड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? सेकेंड इन ब्राजील, ठीक है। सेकेंड जो हुआ था इसका समिट, वो ब्राजील में हुआ था। और इसका समिट जो होता है दोस्तों, वो अल्फाबेट के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर इस हिसाब से चलता है, अगर मान लीजिए पहला ये कर देता है तो इसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर ये पुनः यहाँ से वापस यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यही क्रम चलेगा, फिर यहाँ से इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर ये वापस यहीं चला आएगा। मतलब एक एक अक्षर आगे बढ़ते जाता है और उस देश के पास इसका जो होता है वो पावर जाता है, ठीक है। वही उसे क्या करेगा, मेन लीड करेगा। तो इसका कहाँ हुआ था? सेकेंड समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में जब इसका समिट हुआ था तो फर्स्ट के टाइम भी ये ब्रिक ही था, सेकेंड के टाइम में भी ये ब्रिक ही था। लेकिन जब थर्ड समिट होता है तो थर्ड समिट में साउथ अफ्रीका जुड़ चुका था, ठीक है। और थर्ड समिट कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो संघाई चीन में है। कहाँ है? संघाई चीन में। अब दोस्तों इसको तो हम लोगों ने जान लिया कि ब्रिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है। अब हम इसको अपने लिए फायदा जानते हैं कि इससे हमें क्या फायदा है। और हम किसी संगठन के साथ जुड़े हैं तो कोई हमें फायदा हो तभी तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या फायदा है ब्रिक्स से? तो ब्रिक्स से दोस्तों हम लोग को ये फायदा है, जैसे कि अगर अभी आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना से विवाद हुआ था। तो चाइना से जो विवाद हुआ था उसमें मध्यस्थता भी कराने के लिए इसका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इससे अगर कोई जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसमें जो ये देश हैं आपस में लड़ाई हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों देशों के पास परमाणु बम है। तो अगर युद्ध होता है भयानक लेवल पे तो ये तृतीय विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है युद्ध, ठीक है। तो इसलिए ये संगठन मध्यस्थता भी कभी कभी कराता है। और उसके अलावा जो इस संगठन का एक बैंक है, यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें नहीं लिखा तो नहीं है लेकिन आप लोग को बता देते हैं। हाँ यहाँ पर है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं, इसका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इस बैंक को बनाने का भी जो जैसे होता है ना सजेशन, सुझाव, वो इंडिया ने ही दिया था। और इस बैंक का काम क्या है? तो इस बैंक का काम यही है कि अगर इस देश, इतने देशों में से 5 देशों में से अगर किसी देश में इकोनॉमिकल कोई अगर प्रॉब्लम होता है पैसे का, तो ये क्या करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक इनकी मदद करेगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये ब्रिक्स के विषय में जान करके कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप के और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।